आज हम करने जा रहे हैं 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग ईयर्स के एमसीक्यूज लिए हैं। देखो 2023, 14, ये 13 का है, ये 14 में है, ये 23 में है। ठीक है, अगर जो जैसे कि 14 में जो आया है कोलिनियर वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके 23 में भी आया, तो मैंने उसे दोबारा रिपीट नहीं किया, बस आप लोग को बता देती हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो के वैल्यूज चेंज करके आ रहे हैं बार बार, तो वही मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल हमें गिवन है ABCD, उसके हमें कोऑर्डिनेट ए फाइंड करना है। 3 वर्टिसेस यानी कि BCD, हमें 3 वर्टिसेस उसके गिवन है। तो हम ये जो है एक ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, इसके जो वर्टेक्स हैं ABCD। अब A तो हमें फाइंड करना है, उसे हम x1 y1 ले लेते हैं। B हमारे पास है 0 0, C है 3 0 एंड D है 0 4। ओके, ये आ गया। तो अब इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी? हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल। तो इसका मतलब जो ये है ये मिड पॉइंट होता है। अब ये AC का भी मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का मिड पॉइंट लेके, सेम ही मिड पॉइंट है, इक्वल लेके इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, हम AC का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x1 + 3/2 इक्वल टू सॉरी, और y1 + 0/2 इक्वल टू आ जाएगा, इसके मिड पॉइंट 0 + 0/2 एंड 4 + 0/2। तो यहां से हम इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, x1 + 3 = 0, तो x1 = आ जाएगा -3। ठीक है, -3 आ गया। इसी तरह y1 + 0/2 = 4/2, 2 से 2 कैंसल, y1 = 4, तो -3 एंड 4 आ गए। ए की कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास ये C ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? सिंपल, जो भी आपको शेप दे रखी है उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। इफ x2 -3 -4 7 -5 आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ x। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, या कहते हैं रट्टा लगा लो। ठीक है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है और आपका हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है x1 - x2 अपॉन x1 - x3 = y1 - y2 y1 - y3। जहां पे भी ये कोलिनियर वाला पार्ट आ जाएगा आपको यही अप्लाई करना है। ओके, तो अब ये फॉर्मूला आप ले लिया, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। हमें पता है ये हमें वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पे x1 x2 है, x1 है x - x2 -3 अपॉन x - x3 है 7 इक्वल टू y1 है 2 -4 2 -7, ये हमने पुट कर दिया। अब इसे सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे पहले हम इसे जैसे सॉल्व हो सकता है वैसे सॉल्व कर लेते हैं। x ये आ जाएगा +3 और नीचे आ जाएगा x - 7, इधर आ जाएगा 2 -+ +2 + 4 6, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस
7। अब इसे कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 21, इसी तरह 6x माइनस 42। अब हम 7x माइनस 6x माइनस 42 माइनस 21, तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ऐड हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 363, माइनस का 63 इसका आंसर आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? जब भी आपको इस तरह से कोलिनियर वाला आएगा 3 पॉइंट दे रखे, डायरेक्ट उठा के ये फॉर्मूला लगा देना। सीरियसली आपको हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन बनी है तो सिंपल सॉल्व हो गया, कहीं आपकी क्वाड्रेटिक बन जाए तो फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फिगर, ये जो फिगर आपको दे रखी है एरिया ऑफ एबीसी, आपको इस फिगर में एबीसी का एरिया फाइंड करना है। फिगर देख लो, इसमें आपको एबीसी का एरिया फाइंड करना है। तो अब एबीसी का एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस टाइप के इसमें यही करना होता है। अब हम हाइट, आपको अगर मैम हाइट तो है ही नहीं इसमें, कोई परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो क्या है कि जब हमें ग्राफ के ऊपर दे रखा है तो बड़े, या हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, तो बड़े इजीली हम हाइट फाइंड कर लेंगे। देखो अगर हम इसे बेस ले लेते हैं, ये BC को हम बेस ले लेते हैं, तो ये तो आ जाएगा -1 से स्टार्ट होकर 4 तक चल रहा है। तो आपको ये नहीं लेना कि -1 को माइनस काउंट करना है, आपको सिंपल ये देखना है कि इसमें कितनी यूनिट्स आ रही है। 1 2 3 4 5 यूनिट आ रही है, यानी कि आपका जो बेस है वो हो जाएगा 5। ओके ठीक है, अब हाइट ये लेंगे हम, ये सबसे हाईएस्ट। अब ये किसके इक्वल है? ये जो डेसिमल है ये y की, यहाँ पे y की रेशियो आ रही है, y की रेशियो आ रही है। अब y का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, यानी कि आपके पास जो हाइट है वो 3 आ गई। क्लियर हुआ कैसे मैंने फाइंड किया? इसी तरह आपको, अगर आपको ग्राफ में दे रखा है तो इसी तरह आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। अब बहुत सिंपल हो गया है, 1/2 इंटू 5 इंटू 3, 1/2 इंटू 15, ये आ जाएगा 7.5, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, इजी था ना? तो आगे चलते हैं। इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी। बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये क्या करें? बहुत सिंपल है, सीरियसली देखो। सबसे पहले तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि हम मीडियन किसे बोलते हैं। मीडियन वो होता है जो कि जिस वर्टेक्स से आ रहा है उससे सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब उन्होंने थ्रू सी बोला है, तो मैं सी से मैंने ये मीडियन ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसको यानी कि ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके ये करेगा। ठीक है, तो अब अगर हमें इस मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें इन दोनों के P और C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें अब क्या चाहिए? P के कोऑर्डिनेट्स। तो P के कोऑर्डिनेट्स कहां से फाइंड आउट होंगे? P AB का मिड पॉइंट है, तो A और B है, वहां से हम P फाइंड आउट कर लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हुआ ना? तो अब हम फाइंड करते हैं P के कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे AB का मिड पॉइंट, ये रहा आपका AB पॉइंट, तो यहां से ले लेते हैं 4 + 2। मतलब जब आपको MCQs करने हैं तो आपको पूरा प्रॉपर मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती, आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही किया करो। जैसे यहीं से पता चल रहा है 4 + 2 6, 6/2 यानी कि 3, इसका x आ गया 3। फटाफट ऐसे ही करना है MCQs में। ठीक है, इसी तरह 9 + 3/2, तो आपके जो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो 3 आ गया, और 12/2 6, ये आपके P के कोऑर्डिनेट आ गए। और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6 और 5, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। 3 - 6
प्लस 6 माइनस 5। ओके, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, प्लस 1 यानी कि √10। तो इसका आंसर है √10 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पे √10 यूनिट्स आ गया। बच्चों के दिमाग में क्या जाता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक अलग सी वैल्यू दिख रही हो ना, तो एमसीक्यू में वही होगा। पर ये सोच के मत क्लिक कर देना, सीरियसली। कई बार एक अलग चीज दी होती है, बाकी सिमिलर दी होती है, तो उन सिमिलर में से आंसर होता है। तो ये सोच के मत करना, सॉल्व करना थोड़ा सा शॉर्ट में करो, माइंड में करो, लेकिन सॉल्व करो, थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन जरूर लगाओ। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 and 8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ग्राफ के अंदर आपको जो ये पॉइंट दे रखा है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं एक्स है -6, यानी कि अगर हम -1 2 3 4 5 -6 एंड वाई का पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो है कुछ यहां पे आएगा। क्लियर है? अब उन्होंने पूछा क्या है, ये इतना सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, मैं सीधा ट्रिक बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझा रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम के लिए मैं सीधा ट्रिक बताने वाली हूँ कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। कहां से पूछा है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स एक्सिस है ये वाली, यहां से इसका डिस्टेंस है ये। अब ये नहीं है कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आधे बच्चों के माइंड में यही आ रहा होगा कि मैम कहिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। नहीं लगाना है, सीरियसली नहीं लगाना है। देखो, आपको यहां से इसका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये किसके इक्वल है? 8 यूनिट के इक्वल है। ठीक है ना, ये 0 0 वाली साइड ही तो चल रही है, ये 8 यूनिट के इक्वल है। मतलब इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना आ रहा है? 8 यूनिट। तो इसका आंसर 8 यूनिट ही आएगा, ये रहा। ठीक है, अब ट्रिक की बात करते हैं। जब आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट का वाई का कोऑर्डिनेट ले लो। यहां पे आपके पास पॉइंट था -6 and 8, तो वाई का कोऑर्डिनेट। अगर आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो डायरेक्ट उठाओ एक्स का कोऑर्डिनेट, लेकिन साइन नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो उसको छोड़ दो, सीधा 6 यूनिट आंसर आ जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में माइनस का दे रखा है। नेगेटिव, डिस्टेंस, एरिया, ये सब जो चीजें होती है कभी नेगेटिव नहीं होती, इनको पॉजिटिव ही लेना होता है। ओके, तो सीधा सीधा ट्रिक अपनाना है। और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज में, तो माइंड में रखना कि अगर आपका एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई का कोऑर्डिनेट उठा लो, वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स का कोऑर्डिनेट उठा लो, डायरेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। तो आई एम श्योर कि जिन बच्चों की कोई प्रॉब्लम थी इस चैप्टर में एमसीक्यूज को लेकर, वो सॉल्व हुई होगी। ठीक है, और इसी तरह मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। ठीक है, ओके।